अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सरसों का साग सर्दियों में तो बड़ा स्पेशल होता है। तो चलें जी आए, इसे मैं अपने स्टाइल में बना के बता रही हूँ आपको। सबसे पहले मैंने जो है वो सरसों के मैंने 3 गड्डी केले ले लिए थे, बंच ले लिए थे, और एक मैंने लिया था बथुए का बंच। अच्छा जी, सरसों को साफ़ कैसे करना है। जो मोटे वाले डंठल होते हैं ना वो डिस्कार्ड करने हैं। लाइक मैंने इसे बारीक काट के ऑलरेडी रख लिया है वॉश करके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का भी। मोटे वाले डंठल डिस्कार्ड करने होते हैं और ये जो पतले होते हैं ये लेना है। और इसमें भी एक आप देखेंगे बाल की तरह होता है, मैंने खैर इसे भी क्लीन किया हुआ है। इस तरीके से इसमें से एक धागे की तरह निकलता है, तो ये आपने क्लीन करना है। ये यहाँ पे मोटे वाले डंठल में बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है, तो ये क्लीन करने हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से उतरते हैं क्लीन करके, और हमें जो है वो जो मोटे मोटे डंठल होंगे वो फेंक देने हैं, और हमें इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक कटा हुआ होगा गोटा इतनी इजीली लग जाएगा। और फिर मैंने लिए थे बथुआ। बथुआ का भी एक ही बंच लिया था मैंने। तो बथुआ जो है वो एक्चुअल जो है वो साग के साथ ही उगता है। ये वीड है, इसे स्पेशली नहीं उगाया जाता, ये साग के साथ बराबर में उग जाता है। समटाइम हम कुछ प्लांटिंग करते हैं और जो है वो उसके साइड में जो अराउंड में कुछ अलग से पौधे उगाते हैं, तो ये वही होता है, ये साग के साथ ही उगाता है। लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसे इसके साथ कॉम्बिनेशन में डाल दिया जाता है। अच्छा, रही बात आप कहेंगे सिर्फ 2 ही चीज़ों का बनाया, तो देखें ये वाला साग जो है ना, ये एक पैटर्न सरसों का साग है। और बाकी जो दूसरा साग होता है वो सतरंगी साग कहलाता है, जिसमें मेथी, चौलाई, बथुआ, सरसों, मूली, पालक और कुल्फा डलता है। वो सतरंगी साग होता है, वो हम आपको अलग कभी किसी उसमें बना के बताएंगे। लेकिन ये स्पेशल एक पैटर्न जो है वो सरसों है। अच्छा, इसे सबको मैंने बथुआ को सबको बारीक बारीक काट लिया और अच्छे से मैंने छन्नी में से 4-5 बार वॉश कर लिया। अब इसमें कोई भी मट्टी नहीं है। अच्छा, इसे बॉईल करने के लिए मुझे चाहिए होगा अराउंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और अराउंड 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने जिंजर को चॉप कर लिया है, और 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है। अब ये 3 चीज़ें मैं इसे बॉईल करते वक्त डालूंगी, तो उस वक्त डाल दूंगी। बाकी फिर रहा मुझे तड़का लगाने का काम जो इसमें है, वो ये है कि मैंने ले लिया है अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है चॉप गार्लिक। इसे मैंने हाथों से चॉप किया है बारीक बारीक। और मैंने ले लिए हैं अराउंड 6 ग्रीन चिलीज़ छोटी वाली, इसे भी मैं बारीक काटूंगी। अभी नहीं काटूंगी, नहीं तो ब्लैक हो जाएंगी, क्योंकि जब तक अभी मेरा साग गर्म होगा। जूलियन कटिंग में अदरक लूँगी मैं, ये भी अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब, लेकिन बहुत ही बारीक काटिएगा। और अराउंड मैंने 2 हरी प्याज ले लिए थे, इसे भी बहुत बारीक काटा है, ये भी मेरे तड़के में जाएगा। मतलब प्याज को भी राउंड राउंड नहीं, इसमें से भी मैंने मतलब कट्स लगा के इसे भी चॉप की फॉर्म में काटा है। और मुझे 1 प्याली के करीब चाहिए होगा मकई का आटा। तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम जाएंगी। बॉईल पहले होगा, फिर बाकी की चीज़ें गोटे के टाइम और तड़के के टाइम जाएंगी। अच्छा, फिर साथ में आ जाती है मकई की रोटी। तो भाई मकई की रोटी भी सरसों के साग बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ले लिया 2 कप के करीब ये मकई का आटा, एंड 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। इसे भी बनाने का मैं तरीका बताऊंगी कि आटा कैसे गूंदना है, आपकी रोटी बहुत स्पेशल बनने वाली है। तो बस अब हम सबसे पहले चलते हैं कि साग को बॉईल कर लेते हैं, फिर हम बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, देखिए मैं थोड़ा पानी गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें अपना 1 लीटर के अराउंड मैंने वाटर लिया है, एग्जैक्ट 1 लीटर ही लिया है। और मैं जो हूँ इसमें अभी अपना सारा साग डाल देती हूँ, और फ्लेम को मैं बहुत ही स्लो कर दूँगी। अच्छी तरीके से साग डाल दूँ सारा, और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें रेड चिली पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट एंड जिंजर चॉप हुआ हुआ। और मैं एक बार चमचे को चला दूंगी। स्लो फ्लेम पर ये 1 घंटे तक पकता रहेगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और इसके बाद फिर हम इसे गोटा लगाएंगे। तो जब तक हम फिर अपना आटा गूंद लेते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, इसे ढक्कन ढकने का तरीकेकार कुछ यूँ है
कि आपने पूरा नहीं लिड लगाना है, थोड़ा सा खुला रखना। हमेशा ग्रीन सब्जियां जो हैं, ये जो हर्ब्स होती हैं, वो थोड़ा सा ढक्कन खुला रख के पकाई जाती है, पूरा नहीं ढका जाता है। बस जब तक आटा गूंद लेते हैं हम। अच्छा जी, मैंने 2 कप के करीब आटा लिया था, तो 1 कप वही वाला जो है वो मेजरमेंट, अगर 2 कप मैंने आटा लिया तो 1 कप वाटर मैंने से पतीली में डाल दिया। ये बड़ा इजी वे है आपका जो है वो आटा इससे बड़ा अच्छा गूंथता है और रोटी टूटती भी नहीं है। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें अपना आटा डाल दूँगी। इससे ये है कि यहीं ये अच्छा खासा कुक हो जाएगा और हम इसे अच्छे से चला के 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम इसे गूंदेंगे और फिर गूंदने का प्रोसीजर बताऊंगी मैं आपको कि कैसे गूंदना है। बस अब इस मोमेंट पर जो है वो मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी, बंद नहीं करना है, बिल्कुल स्लो कर देना है। और मैं अपना ये आटा डाल दूँगी और अच्छे से मैं चमचा चला लूँगी ताकि मेरा ये जो वाटर है अच्छे से इस आटे में लग जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि कम है वाटर, नहीं, लेकिन जब हम इसे गूंदने के वक्त आएंगे, अब क्योंकि हम इसे अभी ढक कर रख देंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बस फिर हम थोड़ा सा छींटा लगाएंगे। बस ये मिक्स हो गया है इसके अंदर और जो है वो इस मोमेंट पर मैं इस पे हल्का सा छींटा देकर ढक्कन को बंद कर दूँ। जस्ट ऐसे हाथ में लेकर 2 टाइम्स और अब मैं स्टोव को बंद करके इसे ढक के रख देती हूँ। अच्छा जी, देखिए मेरी आटे की कंडीशन आ गई है। मैंने इसे रेस्ट दे दिया था और अभी भी हल्का हल्का गर्म है, तो बस इतना गर्म हो कि अब आपका हाथ जो है वो इसमें जा सके। तो ये इस कंडीशन पर है और अब हम साथ में थोड़ा सा वाटर ले लेंगे और पहले हम इसे नीड करते हैं कि कितना नीड हो रहा है, फिर जब रिक्वायर्ड होगा तो हम उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ये देखें कितनी आसानी से हो रहा है। अगर आपको लगे कि छींटा और देना है तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि देखें कप का हिसाब भी आगे पीछे हो जाता है। तो बस आपने बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना, क्योंकि बाद में भी तो हम डालेंगे ना अगर हमें ज़रूरत पड़ी। तो उस वक्त ये जो एक प्रोसीजर है कि इसका कुकिंग का प्रोसीजर है, तो वो ज़रा अच्छे से और रोटी बेलने के वक्त के लिए ज़रा हमारा इजी रहता है। बस इसे अब हम अच्छी तरीके से गूंथते हैं और देखें जब ये एक पहले डो की तरह बन जाएगा, अच्छे से इसे नीट कर लिया है 15 मिनट्स कंटिन्यूस, जिस तरीके से मैंने बताया था। आप देखें इस कंडीशन पे मेरा डो आ चुका हुआ है। अब जो है वो हम इसे 1 आवर के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं और जो है वो इसके बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे और हम इसे पटले पर बनाएंगे। तो बस अब हम इसे ढक कर रखना है 1 आवर के लिए रेस्ट पर। चलिए जी, मेरा साग जो है वो 1 आवर में कुक हो चुका हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी है अभी इसके अंदर, आप देख लें। अब इस मोमेंट पर हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो काट के हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, क्योंकि टाइम फिर बचाना था मुझे, हरी मिर्चें डाल लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा करके 1 प्याली के करीब जो हमने मकई का आटा लिया था वो हम डालेंगे और घोटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, जैसे इतना डाला। अब हम इसे गोटा लगाएंगे। पहले मिक्स कर लें सारा, ताकि इजीली जो है वो हमारा एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, ज़रा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मिक्स करते रहिएगा। अच्छा, फ्लेम को बहुत स्लो ही रखिएगा।
सा फ्लेम इतना स्लो है कि मैं अपनी पतीली को आराम से पकड़ सकती हूँ। चलिए जी, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को ज़रा सा मीडियम कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा कुक भी हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ही स्लो है। ज़रा सा मीडियम करके ये थोड़ा सा गरम की तरफ सही से आ जाए। और फिर अब हम इसमें अच्छे से गोटा चलाएंगे। अच्छा जी, देखिए इस वक्त अब अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसे जो है इसमें गोटा चलाएंगे, और ये हमें बहुत अच्छे से चलाना है ताकि जो है ये सब मिक्स हो जाए, पिस जाए अच्छी तरीके से, एक पेस्ट का फॉर्म बन जाए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अराउंड 10 मिनट्स लगेंगे। तो मैं आपको टेक्निक बता दी है कि अब आपने ऐसे करके घोटा चलाना है। मैं 10 मिनट तक चला के आपको कंडीशन दिखाती हूँ कि किस कंडीशन पे आ गया अभी है। अच्छा जी, मैंने इसे अच्छे से घोटा लगा दिया। फ्लेम स्लो पर ही मेरा खुला हुआ था और मैंने यहीं पर ही इसे घोटा लगाया है अच्छी तरीके से। अब जो है वो आप देखिए कितना पेस्ट की फॉर्म में आ गया है। और डंठल निकाल दिए थे हमने, वो जो धागे टाइप का जो भी था वो सब क्लीन कर दिया। तो आप देखें कितना अच्छा पेस्ट है कि जो हरी मिर्ची भी हमने डाली थी वो घोटा लगाते वक्त उसे भी दबा दबा के क्रश कर दिया था। तो अब ये रेडी है। अब हम इस पर लगाते हैं तड़का। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, मैंने तड़के का पैन ले लिया। उसमें अराउंड 1 प्याली मैंने ये वाली असली घी ले लिया है। गरम बहुत है पैन। और मैं जो हूँ वो, अच्छा अनियन का ये है कि मैंने आपसे कहा था ना, तो देखिए साग घुटने के बाद बहुत कम हो गया ना, तो फिर मैंने प्याज की क्वांटिटी कम कर दी है। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको ज़्यादा लेना हो तो ले, मैंने फिर से छोटी प्याली में कर दिया। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बस ये जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा मैं उसमें अपने प्याज डाल दूँगी। प्याज को ज़रा सा स्टर करके मैं जो हूँ वो अपना जिंजर की जो जूलियन कटिंग थी, गार्लिक, और मैंने रेड वाली सूखी हरी मिर्च, लाल मिर्च ले ली थी सूखी वाली, और मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। ये एक बहुत स्पेशल तड़का है, ये आप ज़रूर लगाइएगा इसमें। और असली घी तो बिल्कुल मैं कहूँगी कंपलसरी है, फ्लेवर ही इसी से आएगा। बस इसे हम थोड़ा पकने देते हैं। देखिए मैंने कोई ब्राउन नहीं किया, बस इसे एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। ठीक है, अब मैं इसे अपने साग में डाल दूंगी और अच्छे से चमचा चला लूँगी। स्टोव मेरा नीचे अभी भी ऑन ही है। अब मैं इसे थोड़ा सा जो है वो मीडियम पर ले आऊँगी और अब मैं इसे अच्छी तरीके से चला लूँगी। अच्छा जी, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँ। उस वक्त मैंने कैमरा इसलिए बंद किया था कि मुझे होल्ड करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी जो नहीं थी। तो बस अब हमें इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है ताकि जो तड़के का असली घी और सारी चीज़ें हैं वो साग में अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसका। तो हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है 5 मिनट। फिर 5 मिनट के बाद हम जो है वो अपनी रोटियों की तरफ जाएंगे और फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, देखिए 5 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही चलाती रही थी मीडियम फ्लेम पर। आप देखें शाइन डिफरेंट टाइप का आ चुका हुआ है। और इफ़ सपोज़ कि अगर हमारा मकई का आटा कच्चा भी होता है तो वो मीनवाइल जो है वो कुक हो जाता है। एक्चुअली घोटे के टाइम पे भी हमने स्टोव पर ही रखा था पर स्लो फ्लेम था। तो वो जो एंड मोमेंट पर अभी जो हमने 5 मिनट कुक किया है, इट्स डन। घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसकी शाइनिंग से ही देख सकते हैं कि एक डिफरेंट लुक हो चुका हुआ है। तो बस अब हम यहाँ स्टोव को बंद करते हैं और मकई की रोटियाँ बनाते हैं। मैंने जो है वो 3 पेड़े बना लिए, लेकिन जितना आटा हमने गूंदा था उससे हमारे 5 पेड़े बन जाएंगे। पर अभी मुझे 3 ही रोटियाँ चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे रोटी बेलनी है। थोड़ा सा मकई का आटा लगाया और हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। बहुत बड़ी रोटी नहीं बेलनी है, छोटी छोटी सी। आटा लगाते रहेंगे, टेस्ट आटा, ताकि जो है वो
कोई क्रैक्स ना ज़्यादा पड़ जाए। अच्छी तरह ध्यान से बनाने की होती हैं, तो आप भी ध्यान से बिल्कुल बनाइएगा। आप इसे पतला भी बेलेंगे तो भी ये नहीं कोई प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि देखिए हमने आटे को पहले ही गर्म पानी के साथ इसे पका लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा मसला नहीं करती है। मैंने पैन को पहले ही मीडियम फ्लेम पर ग्रीस कर दिया था। इसे इसी तरीके से आपने भी पहले मीडियम फ्लेम पर ग्रीस करना है, और फिर मैंने अपनी ये रोटी डाल दी। रोटी डालने के बाद फ्लेम मेरा अभी मीडियम पर ही है। देन मैं ऊपर की साइड पर भी असली घी यूज़ कर रही हूँ मैं। आप भी असली घी ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एक फ्लेवर आएगा इससे। और क्योंकि मकई की रोटी और असली घी का एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। बस अब हम इसे कुक करेंगे वन साइड 2 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर, और फिर बहरहाल हम चेक भी करते रहेंगे कि ये सिक रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी हमें इसे सेटल होना देना पड़ेगा, तो 1 मिनट के बाद हम इसे पलटते हैं। जी देखिए मुझे 1 मिनट हो गया। मैं हल्के हल्के से इस तरीके से भी कर रही थी ताकि कि ये कुक होती जाए। और अब हम इसे हल्के हाथ से पलटते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अगेन मैं इसे 1 मिनट तक कुक करूँगी, फिर मैं उस साइड को देख के फिर फ्लिप कर दूँगी। जब मेरी रोटी पूरी कुक हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अब आप इतना प्रोसीजर आपको समझ में आ गया है कि ना रोटी टूटी ना रोटी के साथ कोई प्रॉब्लम है। अब सेकने का, रोटी का जो भी अंदाज़ा है वो हमारा अपना होता है, तो बस उस हिसाब से आपने उसको पकाना है। देखिए ये डन हो चुकी है, दूसरी साइड भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करनी है हमने इसे। और अब मैं अपनी बाकी की भी 2 रोटियां और बनाकर फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। चलिए जी, मैंने अपनी सारी रोटियां भी रेडी कर ली थी और मैंने डिश आउट कर दिया है। साग थोड़ा सा ऊपर मक्खन रख दिया है, रोटी के ऊपर अनसॉल्टेड बटर रखा है। और आप देख रहे हैं लुक कितनी अच्छी है। और मैं आपको चख के दिखाती हूँ। देखें रोटियाँ कितनी सॉफ्ट हैं, आप सॉफ्टनेस चेक कर रहे हैं रोटी की, कितनी सॉफ्ट रोटी है। और ये मैं आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के चेक करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट अमेजिंग टेस्ट है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नो डाउट बहुत ही टेस्टी है। और वो सतरंगी साग ज़रूर हम आपके लिए बनाएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा है।